एवरीवन वेलकम टू एस पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज का डेट क्या है? आज का डेट है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मे बी आप लोगों ने कल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। कुछ न्यूज़ उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मीन्स अपडेटेड रहने के लिए इंडिकेट किया गया था उसमें आपको, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताती है। फर्स्ट न्यूज़, देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता का मतलब आरबीआई सर्वेक्षण। आपको पता है कि एक आम धारणा ये है कि भारत के अधिकांश जो ग्रामीण हैं वो आबादी डिजिटल बैंकिंग की एक अच्छी वाकिफ नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में, तो उसके द्वारा आयोजित अखिल जो भारतीय वित्तीय साक्षरता है उसके समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच डिजिटल बैंकिंग और जो जागरूकता होता है उसको फैलाना, ज्ञान को एक रहस्योद्घाटन कहा जा सकता है। यहाँ पे अगर बात करें 21 के स्कोर पे दोनों जो खंडों हैं उसके लिए औसत आपका 11.7 के साथ एक दूसरे के बराबर हैं। तो देखिए ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपडेटेड न्यूज़ है, तो इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहिएगा और इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% से अधिक बैंक धोखाधड़ी। आपको पता है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक पीएसबी ने क्या किया है कि 18 और 19 में सबसे अधिक मतलब धोखाधड़ी की जो रिपोर्ट है वो सामने आई, जिसमें से कि 55.4% मामले दर्ज किए गए हैं और 90% पैसा शामिल था। आपको पता है ये मुख्य रूप से एक अपर्याप्त मतलब बोल सकते हैं कि आंतरिक प्रक्रिया कर्मियों और जो कमी और परिचालन को जोखिम को दूर करने के लिए अपर्याप्त प्रणालियों का ये कारण है। तो देखिए इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए। ठीक है, सो आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा लाइन है ना, तो इसको थोड़े से कुछ लाइन इसको अच्छे से याद करिएगा और एक एक दो दो लाइन में इसका नोट्स बना लेना। न्यूज़ तो ये सारा पढ़ना है और उसके बाद से जो आपको अगर ब्रीफ में जानना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं चीज़ें, और अगर नहीं पता चल रही है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में नॉलेज दे दूँगी इस बारे में भी, लेकिन जो नोट्स बनाना है ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा थोड़ा सा लेके बनाना है, जिससे कि आपको रिमाइंड हो जाए कि यस ये न्यूज़ था। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का, और नेक्स्ट है कि सरकार के ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दिया रहेगा। आपको पता है कि भारत सरकार ने क्या हुआ है कि आधिकारिक तौर पे अगर बात की जाए 27 दिसंबर को बहुखेल आयोजनों के एक भाग के रूप में ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की मान्यता दी है। आपको पता है कि युवा मामले में और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई स्पोर्ट्स का संचालन किया जाएगा। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के प्रावधान में 3 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद किया गया है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसको मान्यता दे दी गई है। कब दी गई थी? 27 दिसंबर को ये चीज़ें हुई हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हम राष्ट्रपति द्रौपदी जी के द्वारा संविधान अनुच्छेद में किसके द्वारा 77 के प्रावधान में 3 में ये दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है धर्मधम। आपको पता है कि भारत का पहला पूर्ण पुरस्कार निर्वाचन वना क्षेत्र। आपको पता है कि केरल के मुख्यमंत्री जी पिनाराई विजयन जी ने क्या किया है कि निर्वाचन क्षेत्र में धर्मधम भारत का पहला पूर्ण पुरस्कार निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है आपका कि अपने फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री विजयन जी ने ये कहा कि निर्वाचन क्षेत्र की कुल 138 वार्डों में 63 वार्डों में कोई पुरस्कार नहीं था।
हालांकि अगर बात की जाए एक जन संगठन पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से ये कार्य पूरा हो गया। वाह। तो मतलब ये यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला गया है कि अगर फेसबुक पोस्ट में कि पहले 138 बार थे तो उसमें 33 बार में ऐसा कोई पुरस्कार नहीं था, लेकिन क्या हुआ है कि आपका पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से ये कार्य पूर्ण हो चुका है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है स्टार नाम का पूर्व पीएम अटल बिहारी जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टार का जो नाम है वो पूर्व पीएम अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। आपको पता है कि देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की जयंती पे सुशासन दिवस मनाया गया। साथ ही इस दौरान औरंगाबाद सॉरी आपको पता है कि इस दौरान औरंगाबाद जिले की जो भाजपा है वो इकाइयों ने दिवंगत अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पे एक स्टार का नाम रखा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी से तारे की जो दूरी है वो कितनी है। आपको पता है कितनी है? 392.01 लाइट ईयर है, और सूर्य से सबसे निकट तारा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी जैसे देखिए यहाँ पे दे गया कि 14 है ना, 0 पॉइंट या फिर 25.3 है ना, 28। तो इस तरीके से मतलब निर्देशांक जो तारे हैं उनको 25 दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत किया गया, और तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको लेके थोड़ा सा इसको नोट कर लेना आप लोग, इस न्यूज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जी को सेना इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जो जनरल हैं अरविंद्र जी, तो उनको भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। समाचार एजेंसी अगर एएनआई की बात करी जाए तो उन्होंने बताया कि वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथ ही आपका 1986 बैच के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बालिया भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र भी हैं वो, और उन्होंने वहाँ प्रतिष्ठित रजत पदक भी प्राप्त किया है। तो देखिए ये यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये न्यूज़ भी आप नोट कर लेना, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है कि अमृत भारतीय जो स्टेशन योजना है उसमें क्या हुआ है कि रेल मंत्रालय 1000 छोटे स्टेशनों का नवीकरण करेगा। रेल मंत्रालय ने आने वाले जो वर्ष है उसमें 1000 से अधिक जो छोटे स्टेशनों हैं उसमें आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना विकसित की है, और स्टेशन मार्ग स्टेशनों को मेगा जैसे अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने प्रेरित सुविधाओं से लैस होंगे वो, और साथ ही ये योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पूर्ण विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगी। तो देखिए ये यहाँ पे इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहना है, क्योंकि ये अभी जो योजना बनाई गई है ये आगे वर्क करेगी, तो इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, इसको नोट कर ले लेना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बजाज अलीजान। आपको पता है कि जनरल इंश्योरेंस ने रेसिपेक्ट सीनियर केयर जो राइडर हैं तो उनको लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें हुआ क्या है कि भारत के प्रमुख जो प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस जैसे कि, तो उसमें क्या हुआ है कि एक बजाज अलाइजेंस जो जनरल इंश्योरेंस है तो उसने अपने बात की जाए कि अपने जो अनूठे हेल्थ है उसमें इंश्योरेंस राइडर सीनियर केयर राइडर, तो उसको लॉन्च करने की घोषणा उसमें की है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि जो वृद्ध माता पिता हैं, माता पिता की देखभाल से जुड़ी सभी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यह राइडर माता पिता की जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से पूरा करने में मदद करेगा। तो देखिए ये यहाँ पे न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम इसको बोल सकते हैं क्या हो गया सॉरी। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, एक्चुअली वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है अभी। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो आपका
लॉन्च किया गया है ना, रिस्पेक्ट आपका जो सीनियर केयर राइडर है, तो ये काफ़ी वर्क करेगा। किस में वर्क करेगा? जो माता पिता हैं, तो जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी देखभाल से जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना जहाँ मुश्किल हो सकता है, तो वहाँ यह राइडर माता पिता की जो जिम्मेदारी है उनको सुचारू रूप से पूरा करने में हेल्प करेगा। और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, आपको पता है कि श्री रंगराजन द्वारा जो फोर्स इन द रोड एंड माइडीज का जो आरबीआई है, उन्होंने ब्रियान नामक पुस्तक लिखी। आपको पता है कि ये पुस्तक लिखी किसने है? अब मैंने आपको बताया किसने लिखी है, रंगराजन जी ने। आपको पता है कि इसे पेंगुइन जो बिजनेस है उसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। ये पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 19वें गवर्नर ध्यान रखना, डॉक्टर सी रंगराजन का क्या है, समकरण है। आपको पता है कि यह स्वतंत्रता के बाद अगर बात की जाए योजना युग के वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पे चर्चा करता है। किताब को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आरबीआई और योजना आयोग, ठीक है। नंबर 2 आरबीआई के गवर्नर। नंबर 3 आरबीआई से परे। तो ये यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है। इसको लेके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक लिखी किसने, और सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि इस बुक का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बुक किससे जुड़ी हुई है। ये एक बुक भारतीय अर्थशास्त्री हो गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 19वें गवर्नर थे। कौन, मतलब ये गवर्नर थे ये पता है, कौन थे ये भी पता है, लेकिन कौन से थे अगर थोड़ा ब्रीफ में जानना हो तो वो 19वें गवर्नर थे। इस तरीके से आपको चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ के खुद की नॉलेज के लिए रखनी है, ठीक है। अब उसको 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन से हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ में जानने की कोशिश करना। कुछ भी नहीं समझ आए तो मुझे बोलना। चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से अब महान स्पिनर शेन वॉर्न का नाम दिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए की इसकी घोषणा की कि सीए के मुख्य कार्यकारी निक कॉकले ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के संग सीईओ डॉट ग्रीनवर इसमें यहाँ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग के टेस्ट मैच के दौरान वॉर्न का श्रद्धांजलि देते हुए ये घोषणा की गई, ठीक है। तो इसको लेके ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ें की, कब की। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना। सो देखिए ये न्यूज़ आपका लास्ट न्यूज़ था। ऑलमोस्ट टुडे करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट उसको कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर चीज़ें खुद से क्लियर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप मुझसे बोल रहे हैं ना, मैं आपको बता दूंगी, आंसर दे दूंगी इसका, ठीक है। और प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप IAS पॉइंट की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको फुल अप सपोर्ट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।